गुज़िश्ता रोज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के AEE मोहम्मद काशिफ के जुदको के हवाले से नासिर कॉलोनी सेक्टर E32 में पानी का कनेक्शन जोड़ने के खिलाफ मेंबर कौमी असम्बली फ़हीम खान ने वजाहती अपना बयान देते हुए कहा कि मैं अवामुन्नास को पानी का कनेक्शन दिलवा रहा था, न कि इंडस्ट्रियल एरिया को, जबकि वाटर बोर्ड का अमला पानी चोरी करके इंडस्ट्री को बेच रहा होता है और गरीब आदमी पानी को तरस रहा होता है। कल से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही है कि MNA फ़हीम खान साहब ने गैर कानूनी कनेक्शन किया, पता नहीं क्या क्या, और काफ़ी चीज़ें इसके अलावा चल रही हैं और काफ़ी सियासी जमातें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी ले रही हैं। तो मैंने समझा कि मैं आके वजाहत करूँ असल में ये मसला था क्या। ये हुआ कुछ यूँ कि आज से कोई 5-6 महीने पहले नासिर कॉलोनी में वाटर की लाइन हमने बिछाई और उसके बाद जाहिर सी बात है वो 1.5 करोड़ रुपये की लाइन थी। लाइन तो हम बिछा देंगे, उसके बाद पानी वाटर बोर्ड ने देना है, कनेक्शन वाटर बोर्ड ने देना है, हमने तो अल्टीमेटली उनके पास जाना है। ये हुआ क्या कि आज से 2-2.5 महीने पहले लोग निकले अपना कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि MD वाटर बोर्ड साहब नहायत ही अच्छे इंसान हैं, पर मुझे पता नहीं क्या हो गया उनको। वो हम लोग उनको मेरे लेटर हेड पे उनको मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ 6 महीने से कि मेरे कुछ कनेक्शन है, जिसमें अवामी का कनेक्शन है, कुरंगी 1.5 नंबर का गोदरा बरादरी, कुरैशी बरादरी और मीर आलम बरादरी वहाँ रहती है, उनके कनेक्शन हैं, UC 31 के कनेक्शन है, 2.5 नंबर के कनेक्शन है और बिलाल कॉलोनी के कनेक्शन है। तो मैं इनसे बारहा कहता रहा कि ये कनेक्शन हमें दिए जाए, मेरे पास रसीविंग पड़ी हुई है उसकी, लिहाजा ये नहीं दे रहे थे। यहाँ लोग बेचारे नासिर कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं, आप जाके विज़िट करें, मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा आप जाके विज़िट करें, आप जाके पूछें ज़रा इंडस्ट्री को, गरीब लोगों का पानी बेच रहे हैं, रमज़ान का महीना है, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, रोज़े वो रखते हैं, प्यासे रोज़े रखते हैं, पीने का पानी नहीं है उनके पास, वो बेचारे किधर जाएं। लिहाजा 2.5 महीने पहले इन्होंने इसी तरह किया, लेडीज़ निकली, लाठी चार्ज हुआ लेडीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद मेरे MPA साहब है राजाजर साहब, वो MD वाटर बोर्ड से मिलते हैं, तो वाटर बोर्ड इंश्योर करवाते हैं इनको कि ये कनेक्शन हम हमको इंशाल्लाह देंगे। उसके बावजूद आज तक इन्होंने कनेक्शन नहीं दिया। लोग रोज़ आते थे, मेरे जो पब्लिक है, मेरी जो अवाम है, मेरे पास आती थी, रोती थी कि हम लोग बग़ैर पानी के रोज़ा रखते हैं, बग़ैर पानी के रोज़ा खोलते हैं। मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है, ये इंसानियत की तज़लील है कि नहीं है। मैं यहाँ पे PP वालों से भी गुजारिश करूँगा, आप आए देखें ये जो कनेक्शन लिया गया है, कनेक्शन लोगों ने किया है, मुझे आए बताएंगे क्या इनको कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए था। इनको पानी का हक नहीं है, खाने के उनके पास पैसे नहीं है, टैंकर वो कहाँ से डलवाएंगे। और मैं आपको इसके बरक्स दिखाऊंगा कि इंडस्ट्री को इन्होंने लाइनें बेची हुई हैं, लाइनें देते हैं बगैर, और यहाँ पे पूरा धंधा चल रहा होता है। जो इनके लाइन मैन होते हैं उनके अपने बेंगलो हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे होते हैं। मुझे बताए किस तरह सारी चीज़ हो रही है। ये मेरे गरीब अवाम का पानी चोरी करके, उनके पानी चोरी करके सारा काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये सारा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए, ये मेरे लोगों को पानी दिया जाए। कुरंगी के लोग लावारिस नहीं हैं, मैं आपको फिर बताऊं, कुरंगी के लोग लावारिस नहीं हैं। हमने आपको 6 महीने से लेटर दिया हुआ है कि हमें आप कनेक्शन दे, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कुरंगी के लोगों के साथ। सोची समझी साजिश के तहत आप कुरंगी के लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं। मैं तो आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि इनका ऑडिट करवाए, किधर जा रहे हो पैसे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जितने MNA से काम करवा रहे हैं वफाक के फंड से, तो वो लाइन जो सेवरेज की लाइन होती है, जो वाटर की लाइन होती है, वो स्कीमें ये लोग डबल फाइलें बनाते हैं। इंशाल्लाह उनका भी हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपको फिर बता दूं कि मेरे 5-6 कनेक्शन हैं। मैंने आप लोगों को लेटर दिया है वाटर बोर्ड को, अगर वो आप लोग हमें अलाउ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग पुरअमन एहतजाज का हक भी रखते हैं। कुरंगी के लोग इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे और आप लोगों से अपना हक लेंगे। और ये फजूल का प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। ये कोई इंडस्ट्री को पानी नहीं दिया, हम लोगों ने, PTI ने इंडस्ट्री को पानी नहीं दिया, गरीब लोगों को पानी दिया है। आप आए, आप वहाँ विजिट करें। ऐसा नहीं चलेगा कि आपके लोग गुंडागर्दी करें, लोगों के वॉल बंद करें और हम लोग आंखें बंद करके बैठे। लोगों ने हमें वोट दिया है, हम ये ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत नहीं करते, हम सड़कों पे आएंगे, हम इंशाल्लाह रोडों पे निकलेंगे। मैं देखता हूं किस तरह आप लोग कनेक्शन नहीं देते हमारा। जबकि इस हवाले से मेंबर सूबाई असम्बली राजा इजहार का कहना है कि थाने में वाटर बोर्ड जिसके खिलाफ चाहे FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन अगर हम वाटर बोर्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहें तो हमारी FIR दर्ज नहीं हुआ करती। कल रात से मीडिया में एक बात वायरल हुई है कि वाटर बोर्ड के अमले पे जो है MNA फ़हीम खान साहब ने तशद्दुद किया है।
मैं ये बात वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ, कुछ रोज़ कबल इसी वाटर बोर्ड के माफिया ने, ये माफिया है, ये अपने आप को वाटर बोर्ड का मुलाजिम कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा माफिया है जो इस कुरंगी की गरीब आबादी के अंदर पानी नहीं पहुँचाते, बल्कि अपने उन लोगों को जो इनको पैसे देते हैं, जो इस माफिया को सपोर्ट करते हैं, जिनको गैर कानूनी कनेक्शंस दिए हुए हैं, कई बार हम वाज़े कर चुके हैं, वजाहत भी दे चुके हैं, निशानदेहियाँ कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई वाटर बोर्ड की तरफ से नहीं होती क्योंकि बंदर बांट है। कुछ रोज़ कबल मेरे ऊपर भी ये ब्लेम लगाया इसी काशिफ ने, काशिफ साहब हैं कोई अपने आप को कहते हैं, और ये इतने बदतमीज़ हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले हमारे यूसी के जनरल सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियाँ दी और क्या क्या लुगात बकी। हमने मामले को दबा दिया कि चलें ख़त्म करें और इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाते, गुस्से में कह दिया होगा। लेकिन कल इससे फिर हुई हटदर्मी की। एक माह पहले मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाई कि जी मैं 150 लोगों के साथ आया और 150 लोगों के साथ जो है वो मैंने हमला किया। साबित कर दें, मैं तो कहता हूँ एक GIT बनाएं, साबित करें कि MNA MP अगर इन्वॉल्व हैं बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन वाटर बोर्ड का अमला जो जाता है थाने में रिपोर्ट देता है, उसकी तहकीकात नहीं होती, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट नहीं लिया जाता और FIR हो जाती है। और हम अगर ये कह दें कि हमारे साथ वाटर बोर्ड ने बदतमीज़ी की या बदमाशी की, हमारी FIR नहीं होती, दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। मैं GIT इस हुकूमत से, चलें ये हुकूमत तो हमारी नहीं है, मैं इस हुकूमत से कहता हूँ आप GIT बनाएं और इस बात को साबित करें कि MNA साहब ने कल इन पर तशद्दुद किया है या MNA साहब 150 लोगों के साथ वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी हटदर्मी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को अगर आप सहूलत नहीं देंगे, हम अवाम के साथ खड़े होंगे और अवाम की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की अब कोशिश करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लापरवाही की वजह से आज मेंबर सूबाई असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली ने कोरंगी के मकीनों को पानी देने के लिए खुद गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।